कहानी का नाम पुरानी हवेली का राज। स्थान उत्तर भारत का एक शांत पहाड़ी गांव। आरव फोटोग्राफी के लिए गांव आया था। उसे वीरान, उजड़े हुए मकान और पुरानी हवेली देखना और उसकी फोटो खींचना बहुत पसंद था। गांव वालों ने आरव से कई बार कहा था, बेटा तुम शहर से आए हो, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। तुम पुरानी हवेली से दूर रहना, कभी भी भूलकर तुम पुरानी हवेली के पास मत जाना। वहां रात को डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। आरव शहर का लड़का था, इन सारी बातों पर वो भरोसा नहीं करता था। पुरानी हवेली का राज पता करने के लिए आरव दोपहर को ही हवेली में घुस गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, जले हुए दीपक और एक टूटा झूला था। एक तस्वीर पर उसकी नजर रुक गई, एक लड़की की तस्वीर जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। उसी रात आरव वहीं छिपकर कैमरा लगाने गया ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही हवेली में ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी हल्की आवाज गूंजी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव के पीछे से किसी लड़की की धीमी आवाज आई। आरव डर गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। चेहरा शांत, लेकिन आंखें रो रही थीं। आरव से वो आत्मा रो रो के कहने लगी, मैं भूत नहीं हूं, मेरी आत्मा इस हवेली में इसलिए रुकी है क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरी कहानी दुनिया को बताओ। लड़की ने बताया कि 40 साल पहले उसकी शादी जबरदस्ती एक जमींदार से हो रही थी और मैंने खुद को हवेली में ही फांसी लगा ली थी। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में ही भटक रही है। मैं किसी को डराना नहीं चाहती, बस सच्चाई बाहर गांव वालों के सामने आनी चाहिए। आरव ने अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से बात की, रजिस्टर निकाले और स्थानीय अखबार में कहानी छपवाई। पुरानी हवेली की आत्मा की पुकार, अधूरी कहानी जो अब पूरी हुई। गांव वालों ने हवेली की सफाई करवाई। वहां एक छोटी लाइब्रेरी बनाई गई और उस लड़की की याद में एक मोमबत्ती जलाने की परंपरा शुरू हुई। जब आत्मा को शांति मिली, एक रात आरव आखिरी बार हवेली गया। वही झूला, वही तस्वीर। तभी हवा चली, झूला अपने आप हिला और लड़की की तस्वीर की आंखों में से एक आंसू की बूंद नीचे गिरी। और फिर तस्वीर में मुस्कान और तेज हो गई, मानो अब वो सच में खुश हो गई हो। आरव मुस्कुराया। पहली बार किसी डरावनी जगह पर उसे डर नहीं, संतोष हुआ। सीख, हर आत्मा डराने नहीं आती, कुछ सच्चाई कहने आती है। और जब वो सच सामने आ जाए तो डर भी सुकून में बदल जाता है।